नमस्कार, जोहार। मैं अभिषेक आनंद और आप जुड़े हैं प्रभात खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। और आज हम बात करेंगे जेएमएम में हुए ऐतिहासिक बदलाव को लेकर। 38 सालों के बाद जेएमएम को नया अध्यक्ष मिला है। जी हाँ, शिबू सोरेन अब जेएमएम के अध्यक्ष नहीं संरक्षक होंगे और हेमंत सोरेन जेएमएम के अध्यक्ष के रूप में जाने जाएंगे। इसी सब सिलसिले में आज हम बात करेंगे वरिष्ठ पत्रकार अनुज सिन्हा जी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते सर, 38 सालों के बाद अचानक ऐसा क्यों? ये किसी भी दल के लिए एक समय होता है ना, कोई भी आदमी अध्यक्ष का। शिबू सोरेन लंबे समय से 1987 से गुरुजी अध्यक्ष थे जेएमएम के, और अब उम्र भी हो गई काफी। उसके बाद थोड़ा अस्वस्थ भी रहने लगे, तो कहीं ना कहीं तो जिम्मेवारी को आपको देना पड़ेगा। और उठाकर देखिए, पिछले 15 साल 2015 में कार्यकारी अध्यक्ष बने थे हेमंत सोरेन उस समय। तो एक तरीके से वो पार्टी को चला ही रहे थे। अब उसको इस बार सिर्फ दिया गया है कि अधिकृत तौर पर उनको अध्यक्ष बना दिया गया, ये माना जा गया है। गुरुजी का आशीर्वाद पहले भी था, अभी भी है और आगे भी रहेगा। तो इसलिए ये कहेंगे कि गुरुजी पर अब बोझ नहीं रहे, थोड़ा आराम मिले, हर चीज के लिए आप उनको तंग न करें। बहुत संघर्ष पहले कर चुके हैं, इसीलिए पार्टी ने ये निर्णय लिया, ऐसा मेरा मानना है। सर, जानना चाहेंगे कि वो पिछले 38 साल जो जेएमएम को शिबू सोरेन ने संभाला, वो अध्यक्ष बने 1987 में, मेरे ख्याल से वो अध्यक्ष बने थे। वो तब से लेकर अब तक का जो सफर रहा है वो कैसा रहा है? देखिए, पता नहीं कैसे आप लोग चर्चा करते हैं कि 38 साल वो अध्यक्ष रहे, लेकिन उसके पहले जेएमएम जब से बना ना, तो उसके संस्थापक में से 3 लोग जो थे, तो गुरुजी मुख्य लेख थे। तो सीधे उठाकर देखिए, 1972 में निर्णय हुआ था बनाने का, 73 में पहला। इसका मतलब वो 53 साल का संघर्ष है। तो इसको 38 साल से बाहर निकालकर आप 53 तक ले जाएं और ये माने कि अध्यक्ष 87 में थे, उसके पहले महासचिव थे। और महासचिव बहुत बड़ी जिम्मेवारी निभाते हैं। और कोई नया जो बदलाव हुआ है, ये कोई चौंकाने वाला नहीं है। आप में 2 दिनों पहले, अधिवेशन के 1 दिन पहले हमसे बात हो रही थी आप लोगों की, उसमें वो वीडियो भी आप लोगों ने जारी किया था। उसमें हमने साफ साफ बताया था आप लोगों को कि मेरा मानना है, हम पार्टी कार्यकर्ता भी ना नेता हैं, ना आपकी कमेटी में हैं, लेकिन एक अनुभव होता है, जो परिस्थिति होती है कि मेरा मानना है कि इस महाधिवेशन में हेमंत सोरेन जी का कद और बढ़ाया जाएगा, उनका अधिकार और बढ़ाया जाएगा, चाहे पद के रूप में या किसी और रूप में। तो पद में कार्यकारी अध्यक्ष थे, इसी अध्यक्ष बन गए, तो संकेत था ही। इसलिए सारे लोग जानते थे, ऐसा नहीं है कि काम तो संभालते ही थे। आपने पूछा कि कार्य अध्यक्ष के बारे में पहले वाले में तो जब 1973 में पहली बार ये कार्यक्रम हुआ, पहला स्थापना दिवस मना, सक्रिय हुआ, उसके पहले गुरुजी, विनोद बाबू और एके राय सब लोग बैठते थे, साथ बैठकर तय किए थे। 1972 में तय किए थे, 73 में पहला कार्यक्रम हुआ है। उसी दिन तय हुआ कि अध्यक्ष होंगे विनोद बाबू। तो विनोद बिहारी महतो पहले अध्यक्ष हुए, गुरुजी बने उस समय महासचिव पहला। लेकिन परिस्थिति ऐसी बनी, गुरुजी चलते रहे, ये दोनों चलते रहे। 1983 में पहला अधिवेशन हुआ, महाधिवेशन पहली बार हुआ, 83 में हुआ। उसके बाद कई चीजों को लेके माहौल ऐसा बनाता है, जिसमें था कि कहीं ना कहीं लाल झंडा हरा झंडा को लेकर आपस में हल्की दूरी बनी। और फिर विनोद बाबू अलग हो गए और निर्मल महतो अध्यक्ष बने 1984 में। बोकारो में ये महाधिवेशन में नहीं बने थे, महाधिवेशन के बीच में ही बने थे। और ये काम किया था गुरुजी ने। चाहते तो खुद बन जाते, लेकिन नहीं, उन्होंने निर्मल महतो को, जिनका बेस जमशेदपुर हुआ करता था, वहां से लाए। उनको पता था कि बहुत दमदार नेता हैं, लीडर हैं, जिनके पास डिसीजन लेने की क्षमता होती है। तो गुरुजी ही बनाए। तो आप देखिए, पहली बार भी देखे आपने गुरुजी, सेकेंड में भी गुरुजी। और उसके बाद जब 1987 में निर्मल दा की हत्या हो गई जमशेदपुर में, तो जो स्थिति बनी थी, वो किसी और को अध्यक्ष बनाकर अपने रहेंगे, तो वो काम उन्होंने नहीं किया। गुरुजी ने तुरंत कमान संभाली, चुकी वो माहौल ऐसा था कि जरा सी चूक जो है वो पूरे स्टेट को जला देती। इसलिए शिबू सोरेन उस समय पहली बार खुद अध्यक्ष बने और महासचिव बनाया शैलेंद्र महतो को। ये कहानी है।
चलता रहा। फिर गुरुजी पार्टी वो दौर जब बने, गुरुजी जब बने 87 से लेके खासतौर पर 93-94 तक का जो दौर था वो जेएमएम के लिए बहुत संघर्ष का दौर था। उसी संघर्ष के दौरान पार्टी बहुत मजबूत हुई। आर्थिक नाकेबंदी, केंद्र से वार्ता, स्टेट से वार्ता, है ना, ये सब बड़ा रहा। आपको चुनाव में जाना है करके है, काउंसिल के लिए लड़ाई लड़ेगी, परिषद बनी, तो ये सब हुआ है। फिर राज्य बना, उसी माहौल में बना है। और तब जाकर फिर राज्य बनने के बाद गुरुजी सत्ता में भी आए, अपने भी मुख्यमंत्री रहे। उसके अंतिम में जब धीरे धीरे करते करते उनको लगा कि अब नई पीढ़ी को सामने आना चाहिए, तो 2015 में उन्होंने संविधान में परिवर्तन कर हेमंत सोरेन जी को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया। इस तरीके से उन्होंने एक तरीके से सत्ता को, अपना जो चीजें हैं, जो अधिकार है वो नेक्स्ट पीढ़ी को फेज वाइज फेज धीरे धीरे उन्होंने अब उनको हस्तांतरित कर दिया। और आज एक तरीके से कंप्लीट तौर पर सौंप दिया कि जेएमएम अब हेमंत सोरेन के जिम्मे में। पहले क्या था, सरकार को देखते थे वो अधिकांश का पार्ट, साथ में थे। अब क्या, गुरुजी का सिर्फ हाथ रहेगा, ऊपर से आशीर्वाद रहेगा, दिशा रहेगा, लेकिन अब आप लोग जाइए, हम आराम करेंगे, इस दिशा में जाएंगे। तो सर, एक बहुत अहम सवाल यह है कि हेमंत सोरेन के हाथों में जेएमएम की पूरी कमान आ गई है, पार्टी की रणनीति में कोई बदलाव होगा? हमको बहुत नहीं लगता है, इसलिए कि ऑलरेडी 2015 से, मतलब 10 साल से वो देख ही रहे हैं। जो परिवर्तन करना होता है वो शुरुआती दौर में होता है। और यहां पर कोई एक ऐसा व्यक्ति आता, थर्ड पार्टी आता, जो बिल्कुल अलग विचारधारा से हो, अलग सोच रखता हो, तो परिवर्तन देखते। हेमंत जी को जो जो पॉइंट लगा, उन्होंने धीरे धीरे अपना परिवर्तन किया। नई टीम भी काम करने लगी, नई तकनीक का प्रयोग हुआ है, कैसे पार्टी को बाहर निकाल कर ले जाना है, उसका भी काम शुरू हो गया था, अभी और तेजी से बढ़ेगा है। तो अब यही हुआ है कि हर चीज के लिए आप गुरुजी को तंग नहीं करेंगे। और खास तौर पर हेमंत सोरेन जी दोनों चुनाव में, विधानसभा चुनाव 2019 और 2024, दोनों विधानसभा को चुनाव को लीड कर चुके थे। गुरुजी की तस्वीर तो हमेशा रहती है, अपने भी एक्टिव रहे हैं, इसके पहले 2019 तक है। 2024 में संभव नहीं था, उम्र को लेकर सारा कुछ था है, तो गुरुजी का नाम ही काफी होता है, वो रहेगा, वो आगे भी रहेगा। लेकिन हेमंत सोरेन जी ऑलरेडी चल रहे हैं, अपने हिसाब से काम वो निर्णय कर रहे हैं, गुरु से पूछ कर करते थे, उनकी राय लेते थे। और ये दिमाग से कोई निकाल दे कि अब अध्यक्ष बन गई है तो कोई कुछ पूछता नहीं, जो मन है सो करेंगे। अभी भी जो भी रणनीति बनती है, जब भी होगा, समय भले कम दे, तंग कम करेंगे, लेकिन बड़े इशू पे गुरु से लोग सलाह लेंगे ही, क्योंकि जो जगह है गुरुजी का है रहा है झारखंड में, झारखंड की राजनीति में, वो किसी भी दल के किसी भी नेता को वो स्थान, वो सम्मान बहुत कठिन है मिलना, चाहे कोई भी क्यों ना हो। सर, आपको रोक रहा हूँ, पूछना चाहूंगा कि ये जो हेमंत सोरेन जो है, इससे अच्छा मौका और इससे अच्छा समय इनको अध्यक्ष बनने के लिए इससे पहले कभी नहीं था। जैसे कि हम देखेंगे कि चंपाई सोरेन है, वो पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं रहा, लोबिन हेम्ब्रम है, उनका कोई ताल्लुक नहीं रहा, उनकी भाभी सीता सोरेन जो भी, वो भी हक जताती हैं पार्टी में, उनका भी कोई ताल्लुक नहीं रहा। तो इससे सुनहरा अवसर मुझे नहीं लगता कि उनके पास था कि अभी कोई विरोध और कहीं से कोई स्वर ऐसा नहीं उठ सकता है उनके खिलाफ लेकर के, या कोई असंतोष हो, ऐसा कुछ सवाल ही नहीं। ये जेएमएम है, झारखंड मुक्ति मोर्चा है, ठीक है, इसका अपना एक वर्ग तैयार किया हुआ है। और ये समय अच्छा बुरा नहीं होता है, कोई भी रहते हैं, आज चंपाई सोरेन जी रहते हैं, कोई और भी बड़े नेता रहते हैं, और तय होता है कि अध्यक्ष बनेंगे हेमंत सोरेन, तो कोई विरोध नहीं कर सकता है कोई, क्योंकि लोग हैं। गुरुजी के प्रति जो विश्वास लोगों का रहा है, जो आदिवासियों का, या जो झारखंड पार्टी के, झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं का रहा है, जो टीम का रहा है, वो उनको देख कर रहा है। मैं आपको फिर बता रहा हूं कि कोई फर्क नहीं पड़ता है झारखंड मुक्ति मोर्चा के उस पर कि कौन आदमी आता है, कौन जाता है। वहां पर शिबू सोरेन एक चुनाव चिन्ह, तीर धनुष और झंडा हरा, ये तीनों का बहुत मायने रखता है। अब उसको हेमंत सोरेन संभाल लिया, जो जिम्मेवारी मिली है। आप देखिए, पहले भी इसकी चर्चा हम कर चुके हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में जितने भी लोग थे गुरुजी के समय के, पुराने के लोग हैं, जो लोग थे, उसमें से कई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई कि वो लोग छोड़कर चले गए।
गए, ठीक है, गुरु जी का था कि जिसको रहना खुशी से रहो, परिवार है, तकलीफ पहुंचा, कुछ लग रहा है या बिना मन से जाना तो जाओ। और वो लोग आते भी गए। नाम देखिए, स्टीफन मरांडी चले गए थे दूसरे दल में, साइमन मरांडी जो बहुत गुरु जी के करीबी थे स्टार्टिंग के दौर के हैं, वो गए, वो आए। उसके बाद अनेक नेता आप देखेंगे हैं, वो आ रहे हैं, जा रहे हैं, ठीक है। अभी चंपई सोरेन गए हैं, आए नहीं हैं, एक आध अपवाद तो रहते ही है। और फिर अर्जुन मुंडा था। तो जेएमएम में ये रहा है कि आप उसके कार्यकर्ता रहे हैं, नेता रहे हैं। जब आप छोड़कर दूसरे दल में जाते हैं तो अपवाद को छोड़ दीजिए, है तो ऐसी स्थिति बन जाती है किन्हीं कारणों से कि फिर वो लौटकर आते हैं। स्पष्ट और हो जाए कि कोई समय नहीं, आप जो बता रहे हैं कि ये समय सबसे अच्छा था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसी भी समय, जिस समय चाहेंगे गुरुजी किसी को हटाकर लाने के लिए उनकी इच्छा होती है तो उस इच्छा का सम्मान हर कोई करेगा। विरोध का तो सवाल ही कहीं न पहले कभी था, न है, न रहेगा, है ना। ये तरीका है, जेएमएम उसी तरीके से ग्रो किया है, ये संगठन ग्रो किया है। क्योंकि इस पार्टी को बनाने में जो संघर्ष शिबू सोरेन ने किया है उसको लोग याद रखे हैं। हर घर में जाकर अपने कार्यकर्ताओं के साथ एक एक मुट्ठी चावल और जो चवन्नी ढन्नी दो चुनाव में भाग लेने के लिए, आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए। तो वो जो सेंटिमेंट रहा है वो बहुत गहरा रहा है लोगों का। तो वो इतनी पकड़ मजबूत है, जमीनी की है कि कोई आप दूसरा कोई विरोध करे तो लगेगा कि शिबू सोरेन का विरोध हो रहा है ना। इसलिए जो स्थान गुरु जी का है वो बहुत ऊंचा रहा है। इसलिए इस बार वो आराम करने के लिए, अब बार बार उनको तंग नहीं करने के लिए है, आशीर्वाद रहेगा हमारा, काम तुम लोग आगे बढ़ो, उसी तरीके से उन्होंने एक तरीके से सारा कुछ को नई पीढ़ी को सौंप दिया है। सर एक चीज पूछना चाहूंगा कि गुरुजी की जेएमएम और हेमंत सोरेन की जेएमएम, क्या दोनों में कोई तुलना की जा सकती है? नहीं, हर समय परिस्थिति और काल के अनुसार पार्टी निर्णय करती है ना। अब जब जवाहरलाल नेहरू के समय जो कांग्रेस थी, क्या आज वो कांग्रेस है? जो इंदिरा गांधी के समय कांग्रेस थी वो आज है? नहीं है। जो वाजपेयी जी के समय में भाजपा थी वो आज है। तो ये बना हुआ है समय के अनुसार। गुरु जी का जो कार्यकाल था उसका बड़ा हिस्सा था संघर्ष करने का, वो दौर था संघर्ष करने का, अलग राज्य लेने का। उस समय के मुद्दे ही अलग थे। हालांकि इतना बढ़िया पहला महाधिवेशन में जो प्रस्ताव पारित किया गया था वो सब देखिएगा, आप लोग पढ़िए उसको, तो उसमें क्लियर लगेगा कि न सिर्फ अलग राज्य है, सामाजिक मुद्दे, झारखंड कैसे आगे बढ़ सकता है उसका था। जो यहाँ की सामाजिक बुराइयां हैं उसको कैसे दूर कर सकते हैं, कैसे रोजगार हो सकता है। 83 मतलब राज्य बनने के 17 साल पहले के महाधिवेशन में ये मांग की गई थी, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने मांग की थी कि दुमका और हजारीबाग में विश्वविद्यालय हो। बल्कि नाम दिया हुआ जो याद है कि दुमका में सिद्धू कानू और हजारीबाग में झारखंड विश्वविद्यालय बने। नाम इसका विनोबा भावे हो गया, उसका सिद्धू कानू रहा। इसका मतलब आप देखें कि एजुकेशन के प्रति कितना था कि जब तक आप शिक्षा को नहीं बढ़ाएंगे, यूनिवर्सिटी नहीं बनाएंगे, विकास नहीं हो सकता है। तो दोनों का कार्यकाल उस समय अलग था, चुनौतियां अलग थी, उनको फेस करने का तरीका अलग था। तो गुरु जी उस तरीके से लड़े। हेमंत जी के समय दुनिया बदल चुकी है। अब अगर जब एटॉमिक वार हो रहा है, अब वहां आप चाहिएगा कि लड़ाई करेंगे तो ट्रेडिशनल वे से है तो नहीं सकेगा है। तो उनका मुकाबला किससे है, किस दल से है, उसकी रणनीति क्या होती है, तो उसको हेमंत सोरेन अपने हिसाब से देखते हैं। तकनीक का जमाना, सोशल मीडिया का जमाना आ गया। आज आप कंप्लीट हटकर, आज लोग बहस कर रहे हैं इस मुद्दे पर ना, है से सब छोड़कर कि जेएमएम कुछ नहीं करेगा, खाली वही जुलूस निकाल कर जो अपना है करेंगे, तो अपना मैसेज वो नहीं पहुंचा सकते लोगों तक। तो क्या हुआ, जो न्यू टेक्नोलॉजी है उसका उपयोग करेंगे। आप गुरुजी के समय देश के पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा इंटरफेयर गुरुजी के समय नहीं था। अब समय आ गया है कि आपको रीजनल पावर बन चुका है झारखंड। और जेएमएम ये बताता है कि देश के अपोजिशन में भी, मतलब यूपीए में जो लोग भी हैं, जो हैं उसमें कई रीजनल पार्टी के लोग हैं। तो आपको बताना है कि हमारा संगठन बहुत पावरफुल है, हमने लड़ाई लड़ी है, केंद्र के साथ है। तो ये लड़ाई बहुत आक्रामक तरीके से जेएमएम लड़ा है हेमंत सोरेन के नेतृत्व में। ये लड़ाई उस समय नहीं थी। और अगर एनालाइज करेंगे है तो सीधे तौर पर जेएमएम अलग फाइटिंग मूड में रहा है हाल के वर्षों में। आप कोई भी रहेंगे हैं, हम झुकेंगे नहीं।
गुरु जी के समय था कि सबको साथ लेके चलना है जिसमें शांति रहे, सब कुछ ठीक रहे, काम चलता रहे। ये बुनियादी फर्क है। जेएमएम फाइटिंग मोड पे रहा है, जैसा कि सर कह रहे हैं, जैसा कि हमने 2019 में देखा, 2024 के विधानसभा में देखा, 2024 के लोकसभा में देखा। हेमंत सोरेन को जेल जाना पड़ा, जेल के भीतर रहते हुए भी काफी अच्छा प्रदर्शन हुआ लोकसभा चुनाव में। तो कुछ तो ऐसा है कि अब ये जो जेएमएम है ये थोड़ी नई तरीके से उभर के सामने आई है। और शिबू सोरेन का दौर और हेमंत सोरेन का दौर, वो दो अलग अलग दौर था। दोनों को डील करने का तरीका अलग है, दोनों में तुलना हो नहीं सकती है ना, दोनों को डील करने का तरीका अलग है। लेकिन आज हेमंत सोरेन से बेहतर कोई ऑप्शन जेएमएम में हो नहीं सकता था। जो फाइटिंग स्पिरिट मुख्यमंत्री में दिखाई देती है वो ऐसा किसी में नहीं दिखाई देता है। तो हमने बात की जेएमएम को लेकर के। 38 सालों के बाद जेएमएम को नया अध्यक्ष मिला है और हेमंत सोरेन जेएमएम के नए अध्यक्ष बने हैं। और अब शिबू सोरेन संरक्षक के रूप में पार्टी में भूमिका निभाएंगे। उनके स्वास्थ्य की दिक्कतें हैं, बहुत सारी दिक्कतें, जिसे देखते हुए शायद ये कदम उठाया गया होगा। और फिलहाल इतना ही। हमारे साथ जुड़े थे अनुज सिन्हा सर, तब तक लिए जोहार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।